हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सो व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वर्जन्स एंड सम अदर डेफिनेशन वी विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सबसे पहले आता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता क्या है। लर्नर्स, ये हमारा ग्राउंड है अर्थ का और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, वैसे वैसे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर नीचे आता है। दैट इज वाई जैसे जब भी हम माउंटेन्स में जाते हैं तो वहाँ पे प्लेन्स के मुकाबले ज़्यादा ठंड होती है और इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। बट समटाइम्स क्या होता है, जब भी हम ग्राउंड लेवल से एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता है। मान लो ग्राउंड लेवल पे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे 11, 12, 13 ऐसे होने लगता है। एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स्ड एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड। मतलब नॉर्मल लैप्स रेट उल्टा हो गया, मतलब टेम्परेचर नीचे आता है नॉर्मल लैप्स रेट में, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये होता बेसिकली कब है, एक आइडियल सिचुएशन होती है इन्वर्जन होने की, वो होती है लॉन्ग विंटर नाइट्स, स्टिल एयर एंड क्लियर स्काई। 3 सिचुएशन में ऐसा होना पॉसिबल है। जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो ऐसा होना पॉसिबल है। जब लंबी रात होगी तो जो हीट जो दिन में अर्थ ने एब्जॉर्ब की है वो सारी रात में रेडिएट हो जाएगी और अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा, अर्थ जो है वो ठंडी हो जाती है इन कंपैरिजन टू दी एयर अबव। जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके कंपैरिजन जो ग्राउंड लेवल पे जो है वो वहाँ पे ठंडा ठंडा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ग्राउंड से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बेसिकली दिस इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, जो पोलर एरियाज होते हैं, पोलर एरियाज में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एक नॉर्मल फेनोमेनन है, वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ऐसा होता ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। एक सरफेस इन्वर्जन होता है, एक माउंटेन इन्वर्जन होता है। सबसे पहले देख लेते हैं सरफेस इन्वर्जन क्या होता है। सरफेस इन्वर्जन क्या होता है, जैसे अभी मैंने पहले समझाया कि जो अर्थ जो है वो क्लियर नाइट्स में या क्लियर स्काई जब होता है और लॉन्ग नाइट्स होती हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो उसके ग्राउंड लेवल के पास की जो हवा है वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ की हवा ज़्यादा ठंडी होती है इन कंपैरिजन टू ऊपर के एटमॉस्फेयर की हवा से। इसको सरफेस इन्वर्जन बोलते हैं। अब अगर टेम्परेचर जो है सरफेस एयर का वो ड्रॉप हो जाता है बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, तो उसमें क्या होता है, फॉग फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे कि हम सर्दियों में देखते हैं, विंटर्स में अर्ली मॉर्निंग फॉग होती है और जैसे ही सनलाइट आना स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे फॉग हटनी स्टार्ट हो जाती है। जो सरफेस इन्वर्जन है ये बहुत ही कॉमन है हायर लैटिट्यूड्स में। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पोलर रीजन्स में तो ये थ्रू आउट दी ईयर ही होता रहता है, और जो लोअर और मिडल लैटिट्यूड्स है वहाँ पे ये सिर्फ तब होता है जब ठंडी रातें हों, मतलब विंटर्स होती हैं, और दिन के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिन के टाइम में नॉर्मल लैप्स रेट ही चलता है। उसके बाद आता है माउंटेन इन्वर्जन। माउंटेन्स और हिल्स पे जो इन्वर्जन होता है वो होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एयर ड्रेनेज। अब एयर ड्रेनेज बेसिकली होता क्या है, जो रात के टाइम पे जो कोल्ड एयर्स माउंटेन और हिल्स पे प्रोड्यूस होती है वो फ्लो होती है नीचे की तरफ फ्लो करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके वो नीचे की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है, जस्ट लाइक वाटर। जैसे वाटर नीचे की तरफ बहता है उसी तरीके से जो कोल्ड एयर है वो भी हैवी और डेंस होने की वजह से
नीचे की तरफ बहने लगती हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, वो जो नीचे वैलीज और पॉकेट्स होते हैं वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिस वजह से, और जो वैली की जो वार्म एयर है वो हल्की होने की वजह से वो ऊपर हो जाती है वार्म एयर, और कोल्ड एयर नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके से माउंटेन्स पर इन्वर्जन होता है। एंड दिस प्रोसेस प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेजेस। जो पहाड़ों पे पाला पड़ता है, पाले पड़ने की वजह से पेड़ों को जो नुकसान होता है, एयर ड्रेनेज की प्रोसेस की वजह से उससे वो नुकसान होने से बच जाता है। सो बेसिकली 2 टाइप के इन्वर्जन होते हैं, सरफेस एंड माउंटेन। अब कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि प्लैंक लॉ। प्लैंक लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म होगी वो उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी, और जो उसकी वेवलेंथ है रेडिएशन की वो हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ होगी। दैट इज़ वाई हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है सन, वो शॉर्ट वेवलेंथ ही रेडिएट करता है। नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक की हीट क्या होती है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आई होप सबको टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।